उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक स्थानीय ठेकेदार सूरवीर खत्री पर्यटक विभाग और गाजियाबाद की एक कंपनी के धोखे का शिकार हो गया है। दरअसल इन दिनों जब कभी आप उत्तराखंड के क्रेंची पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी के धाम जाएंगे तो यहाँ हुए पुनर्निर्माण कार्यों की तस्वीरें आपको भी गदगद कर देंगी। लेकिन इस धाम में हुए ऐतिहासिक कार्य करने वाले और धाम को सजाने संवारने वाला शख्स आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहाँ कार्य करने के बाद कंपनी ने इन्हें लाखों रुपए का चूना लगाया है। खत्री जी, पूरा मामला क्या है? पैसे नहीं मिल पाए हैं आपको, पूरा मामला बताइए। पर्यटन विभाग के एई नीरज रावत के द्वारा मेरा संपर्क कराया गया था स्काई इंटरनेशनल कंपनी से। तो जो कि चुप्ता में ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे लोकल ठेकेदार चाहिए था कोई। ये टेंडर हुए उनको कम से कम 6-7 महीने हो गए थे, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करा पाए। तो ऐसे में पर्यटन विभाग भी और ठेकेदार भी खुद किसी लोकल ठेकेदार को ढूंढने के फिराक में थे और किसी ने मेरा नाम सुझाया उनको कि भाई खत्री ये काम कर सकता है। तो पर्यटन विभाग के एई नीरज रावत ने मेरा संपर्क उनसे करवाया। तो सर, मैं भगवान कार्तिक के प्रति मेरी श्रद्धा भी थी और मन में ये भी ख्याल था कि चलो भगवान कार्तिक की इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा भी कुछ आगे मेरी भी रेपुटेशन बनेगी और मैं भी कुछ आगे भी काम मिलते रहेंगे। और श्रद्धा भाव थी कि मैं अच्छे मन से लगन से इस काम को करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरा अंतिम भुगतान जब चल रहा था, होने वाला था, तो इन लोगों ने मेरा भुगतान मुझे गुमराह करके भुगतान रोक दिया। मुझे कहा गया कि आप हैंड ओवर करवाओ और तब जाके आपको पेमेंट किया जाएगा। दरअसल वर्ष 2019 में उत्तराखंड टूरिस्ट पर्यटन विभाग द्वारा कार्तिक स्वामी धाम के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर निकाले गए, जिसका कार्य गाजियाबाद की स्काई इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। कार्तिक स्वामी धाम में उस वक्त ना तो कंपनी की व्यवस्था थी और ना ही सड़क की सुविधा। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का पुनर्निर्माण कार्य करना आसान नहीं था। खासतौर पर बाहर की किसी भी कंपनी के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण था। कंपनी ने स्थानीय ठेकेदार शूरवीर सिंह खत्री को पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में ये कार्य सौंपा। कार्तिक स्वामी क्षेत्र के होने के साथ साथ शूरवीर सिंह खत्री की भगवान कार्तिक स्वामी से आघात आस्था थी, इसलिए उन्होंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से यहाँ करीब 1,63,00,000 का कार्य किया। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड कारण घरों में कैद थी तो शूरवीर खत्री यहाँ कार्य कर रहे थे। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त कार्तिक स्वामी धाम आता है तो इनके कार्यों की सराहना किए बगैर नहीं थकता है। जबकि जिस कंपनी को यह कार्य दिया गया था वो कंपनी अभी यहां आई ही नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी और उत्तराखंड टूरिज्म पर्यटन विभाग द्वारा शूरवीर खत्री को धोखे में रखकर इन्हें पूरा पेमेंट किए बगैर ही विश्वास में लेकर कार्य को मंदिर समिति के हैंडओवर कर दिया गया और करीब 1 साल गुजर जाने के बाद भी इन्हें इनका पूरा भुगतान यानी करीब 42 लाख रुपए की धनराशि नहीं दी गई। नेगी जी, कार्तिक स्वामी में काम हुआ लेकिन इनका पेमेंट अभी खत्री जी का पेमेंट नहीं हो पाया है। किस हिसाब पर गलती लगती है, कहाँ ये पूरा क्या मामला है? पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड पूरे प्रदेश का ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो है तमाम निर्माणकारी जो एजेंसियाँ वो बाहरी प्रदेशों से और बाहर से आ रही हैं। अब जो कार्तिक स्वामी में पर्यटन विभाग के द्वारा जो काम कराया गया है तो ये कंपनी पहले किसी और कंपनी के नाम से काम था। उन्होंने भी ऐसे हमारे लोकल आदमी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखा, उसका भुगतान नहीं किया, उसका भी आज तक भी इश्यू है और वो मामला कोर्ट में चल रहा है। उसका उन्होंने जो है बॉन्ड टर्मिनेट किया, दूसरे ठेकेदार को, दूसरी कंपनी को इनवाइट किया जो कि बाहर की कंपनी है। अब उन्होंने काम करवा दिया। हमारे एक लोकल भाई ने, हमारे एक बेरोज़गार भाई ने काम किया। आज जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं काम की प्रशंसा कर रहे हैं, काम की गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन उस कंपनी ने इस भाई का जबकि इतना सुंदर काम इस बेचारे ने टाइमली काम पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके वादा खिलाफी कर दी। और इसमें मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग के जो है निचले स्तर के जो अधिकारी वगैरह हैं वो भी मिले हुए हैं उस कंपनी के वो पक्ष में हैं और जिस बेचारे ने धरातल में। आपको बता दें कि उत्तराखंड टूरिज्म पर्यटन विभाग द्वारा जिस कंपनी को ये कार्य सौंपा गया था उस कंपनी द्वारा विभाग से पूरी धनराशि प्राप्त कर दी गई है, लेकिन धरातल पर कार्य करने वाले स्थानीय ठेकेदार शूरवीर सिंह खत्री जहां भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वहीं अब उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण विभाग के कागजों में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। ऐसे में जिला अधिकारी से लेकर विधायकों तक उन्होंने न्याय की गुहार लगा दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।